वह इच्छा जो हर काम में मेरा मार्गदर्शन करती है, वह मानव जाति की सेवा के लिए प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करने की इच्छा है। किसी नए विचार का मूल्यांकन उसके तात्कालिक परिणामों से नहीं किया जाना चाहिए। एकांत में रहें, सारे आविष्कारों का यही रहस्य है। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में इतने लीन हैं कि वे अपने अंदर की दुनिया से बेखबर रहते हैं। अगर आपकी नफरत को बिजली में बदल दिया जाए तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे कई महान आविष्कारों का नाम बता सकते हैं जो विवाहित पुरुषों द्वारा किए गए हों। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया। मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई नहीं है। 21वीं सदी में रोबोट वह स्थान लेगा जो प्राचीन सभ्यता में दास श्रम का था। जल्द ही दुनिया भर में वायरलेस संदेशों को इतनी सरलता से प्रसारित करना संभव हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अपना उपकरण स्वयं ले जा सकेगा और संचालित कर सकेगा। एक दूसरे को जानने के लिए हमें अपनी इंद्रियों की धारणाओं के दायरे से परे पहुंचना होगा। मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है। ब्रह्मांड से हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वर और दिव्य सत्ता से आता है, और यदि हम अपने मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं तो हम इस महान शक्ति के अनुरूप हो जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बाइबल में सारी सच्चाई ढूंढना सिखाया था। सभी चीजों में से मुझे किताबें सबसे अच्छी लगी। गुलाब की सुंदरता और खुशबू को औषधि के रूप में और सूरज की किरणों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यार वो नहीं है जो आप करते हैं, प्यार वो है जो आप देते हैं। हम सभी एक हैं, केवल घमंड, विश्वास और भय हमें अलग करता है। आविष्कारकों के पास विवाहित जीवन के लिए समय नहीं है। सीमित दिमाग को असीमित शक्ति देना मुश्किल है। हमारा संपूर्ण जैविक तंत्र, मस्तिष्क और स्वयं पृथ्वी समान आवृत्तियों पर काम करते हैं। सभी घर्षणात्मक प्रतिरोधों में से जो मानव गति को सबसे अधिक बाधित करता है वो है अज्ञानता। शांति केवल सार्वभौमिक ज्ञानोदय के स्वाभाविक परिणाम के रूप में आ सकती है। प्रत्येक दिन हम खोज की आशा में अपने काम पर जाते हैं। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया के केवल एक छोटे से हिस्से को ही समझने में सक्षम बनाती हैं। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन शुरू कर देगा, वह एक दशक में अपने अस्तित्व की पिछली सभी शताब्दियों की तुलना में अधिक प्रगति करेगा। प्रकृति कई तरीकों से एक ही परिणाम तक पहुंच सकती है। किसी भी मुफ्त ऊर्जा उपकरण को कभी भी बाजार तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बौद्ध इसे एक तरीके से व्यक्त करते हैं, ईसाई दूसरे तरीके से, लेकिन दोनों एक ही बात करते हैं, हम सभी एक हैं। मौलिकता बाहरी प्रभावों से मुक्त एकांत में पनपती है। महान क्षणों से महान अवसर का जन्म होता है।
भविष्य को सच बताने दें और हर एक का मूल्यांकन उसके कार्य और उपलब्धियों के अनुसार करें। वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया वह मेरा है। सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हुए भी हम आकाश में तारों की तरह अविभाज्य संबंधों के साथ एक साथ बंधे हुए हैं। इन संबंधों को देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। हमारे गुण और हमारी असफलताएं अविभाज्य हैं, जैसे कि बल और पदार्थ। जब वे अलग हो जाते हैं तो आदमी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मजबूरी में किया गया हर प्रयास ऊर्जा का त्याग मांगता है। मैंने कभी इतनी कीमत नहीं चुकाई। संपूर्ण अनंत में शक्तियां पूर्ण संतुलन में हैं और इसलिए एक विचार की ऊर्जा ब्रह्मांड की गति निर्धारित कर सकती है। एक आदमी जिसे ईश्वर कहता है, दूसरा उसे फिजिक्स के नियम कहता है। मनुष्य नई संवेदनाओं की चाहत रखते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज सामान्य घटनाएं हैं। जब वायरलेस का पूरी तरह उपयोग हो जाएगा तो पृथ्वी एक विशाल मस्तिष्क में परिवर्तित हो जाएगी, जो अपने हर हिस्से में प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा। एकांत में दिमाग अधिक तेज होता है। मौलिकता रचनात्मक दिमाग को पंगु बनाने के लिए हम पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों से मुक्त एकांत में पनपती है। अकेले रहें, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहें, तभी विचारों का जन्म होता है। विज्ञान अपने आप में एक बुराई है, जब तक कि इसका अंतिम लक्ष्य मानवता की भलाई ना हो। मैं हमेशा अपने समय से आगे रहा हूं। पर्यावरण से प्राप्त ऊर्जा के अलावा किसी भी पदार्थ में कोई ऊर्जा नहीं है। आज के वैज्ञानिक स्पष्टता की बजाय गहराई से सोचते हैं। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई गहराई से सोच सकता है और काफी पागल हो सकता है। यदि आप केवल 3, 6 और 9 की भव्यता को जानते तो आपके पास ब्रह्मांड की कुंजी होती। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय जो आपको देता है स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान, मनचाहा पैसा, समय की आजादी, व्यक्तित्व का विकास और बेहतर जीवन। तो बिना किसी देरी के आज ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें इंडिया के नंबर 1 दिग्गज नेटवर्कर मिस्टर सोनू शर्मा जी के साथ। आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपनी जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए।